ये देखें, यहाँ पर इन लोगों ने पहल कैप का काम स्टार्ट कर दिया। कंक्रीट भी तोड़ दी है, स्टील बाहर निकाला हुआ है करेंगे। उससे आगे जो है शटरिंग भी लगी हुई है प्यारी पब्लिक। असफाल्ट की तैयारी तो नजर आ रही है। यहाँ पे जो पैरापेट वालें बनती हैं वो भी कंप्लीट, लेबर अपना काम कर रही है। मतलब ज़्यादा टाइम ले लें तो एक हफ्ते में ये यू टर्न कम्प्लीट हो जाएगा। और ये बिल्कुल एयरपोर्ट के सामने वाला एरिया है, टैंक चौक से आगे। तो इन लोगों ने डेलीनेटर का असल में काम स्टार्ट किया है। यहाँ पर पहले डेलीनेटर बना रहे हैं, फिर इसकी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग प्यारी पब्लिक। आज की व्लॉग में हम लोग मौसमियात से टैंक चौक तक एरिया को कवर करने वाले हैं और आज हम देखेंगे कि कितना काम हो चुका है और कितना रहता है। तो चलते हैं साइड पे, आप लोगों को मैं रेड लाइन की अपडेट देता हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो। तो चलते हैं साइड पे। हाँ जी, तो प्यारी पब्लिक, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाट 1 के स्टार्ट पॉइंट पे, यानी कि जहर खान ब्रदर ZKB की प्रोग्रेस हम देखने वाले हैं। ये पीछे है हमारे साथ FW का एरिया और इससे आगे जहाँ पे फ्लाईओवर स्टार्ट होता है ये है ZKB का स्टार्ट पॉइंट। ये सामने बोर्ड आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये लाट 1 का एरिया है और यहाँ पे हमें सबसे पहले बैक फिलिंग दिखाई दे रही है जो कि फ्लाईओवर के लिए की जा रही है और ये फाइनल बैक फिलिंग है, यानी कि यहाँ पर एग्रीगेट हो रहा है। एग्रीगेट के बाद यहाँ पे असफाल्ट होगी और असफाल्ट होने के बाद बस ये एरिया कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों को असफाल्ट की तैयारी तो नज़र आ रही है, यानी एग्रीगेट तो नज़र आ रहा है। साथ में आप लोगों को मैं एक और चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे जो पैरापेट वालें बनती हैं वो भी कम्प्लीट हैं। ये देखें प्यारी पब्लिक, पैरापेट वालें बनती हैं फ्लाईओवर के दोनों साइडों पर, ठीक है। तो यहाँ पे पैरापेट वालें कंप्लीट हो गई। यहाँ पर अभी जो है बैक फिलिंग का काम भी तकरीबन कंप्लीट है और ये अपार्टमेंट 1 है। अभी हम लोग दूसरी तरफ चलते हैं। इसके अलावा फिर हमें जो है स्पेन दिखाई देते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो सारे के सारे स्पेन जो हैं वो कंप्लीट हैं। यहाँ पर स्लैब भी कंक्रीट हो चुकी है गार्डर रखने के बाद। अभी आप लोगों को इसकी साइड के ऊपर सरिया नज़र आ रहा होगा, ये स्टील जो नज़र आ रहा है यहाँ पर भी पैरापेट वालें बननी हैं, ठीक है प्यारी पब्लिक। और एक चीज़ और बता दूं कि ये जो फ्लाईओवर है ये फ्लाईओवर रेड लाइन की बस के लिए बनाया जा रहा है, यहाँ पर आम पब्लिक नहीं जा सकती, ठीक है प्यारी पब्लिक। ये लोग आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। हम आगे जाते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ लेबर दिखाई देती है और यहाँ पर मुझे एक्सक्यूवेशन दिखाई दे रही है। अच्छा, तो यहाँ पर मैन होल बनाया जा रहा है जो कि ड्रेन के लिए पेप गुजरते हैं सीवरेज के लिए, उसका मैन होल तैयार किया जा रहा है। और ये MTL का एरिया है, मिक्स ट्रैफिक लाइन का एरिया है। ये जब मैनुअल तैयार हो जाएंगे तो यहाँ पर भी मिक्स ट्रैफिक लाइन यानी कि रोड बनाया जाएगा आम पब्लिक के लिए। अब मज़ीद आगे चलते हैं। प्रोग्रेस तो बहुत अच्छी नज़र आ रही है हम लोगों को। यहाँ पर हमें कोई RCC वाल, RCC कॉलम दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कोई स्टेशन तो नहीं है, देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या है। बहरहाल यहाँ पे एक वाल नज़र आ रही है हम लोगों को। अभी मज़ीद आगे चलते हैं। हम दूसरी अपार्टमेंट पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जो है हमें पैरापेट वाले नज़र नहीं आती, जिस तरह की दूसरी तरफ पैरापेट वालें बनी हुई थी। हाँ, यहाँ पर शटरिंग लगी हुई है जो कि पैरापेट वाल की तैयारी की जा रही है। और इससे अगले स्पेन पे चलते हैं तो यहाँ पर पैरापेट वाल तैयार भी है, यानी कि पैरापेट वाल जो है वो प्रोग्रेस में है। जब ये वालें बन जाएंगी, बीच में बैक फिलिंग हो जाएगी तो थ्रू आउट हमारा जो फ्लाईओवर है वो बन जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पर रुकते हैं और देखते हैं मज़ीद अंदर की क्या प्रोग्रेस है। हाँ जी, तो यहाँ पर जो है बैक फिलिंग नहीं हुई और दूसरी साइड की पैरापेट वाल जो है वो तैयार है, आप लोगों को दिखाई भी दे रही होगी। यहाँ पर एक साइड की पैरापेट वाल रहती है और दूसरी तैयार है। अभी मज़ीद आगे चलते हैं और देखते हैं कि मज़ीद क्या काम है। अभी हम लोग इससे आगे RL16 किंग कॉटेज का जो स्टेशन है उस पर पहुँच चुके हैं। हमारे आगे इस वक्त किंग कॉटेज का स्टेशन है और हाँ, इस तरफ MTL का रोड इन लोगों ने गुजार दिया है। यहाँ पर असफाल्ट जो है वो हो गई है। ये मौसमियात के फ्लाईओवर से लेकर मज़ीद आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या सफूरा तक ये रोड बन गया है, ठीक है। बहरहाल बीच में तो पहले ही BRT ट्रैक तैयार था यहाँ पर। इसके जिस रोड पे मैं अभी जा रहा हूँ ये इन लोगों ने तैयार कर लिया है, इसकी असफाल्ट भी कर दी है। सर्विस रोड के लिए इन लोगों ने बैरियर डाले हुए हैं जहाँ पर ये आप लोगों को रेडियाँ नज़र आ रही हैं। ये सर्विस रोड भी बनना बकाया है, वो भी बनेगा, दोनों तरफ बनेंगे। MTL मिक्स ट्रैफिक लाइन के लिए भी लाइन तैयार करेंगे और सर्विस रोड भी बनेगा। दूसरी तरफ सर्विस रोड की भी हमें असफाल्ट दिखाई देती है जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। और दूसरी साइड पेट्रोल पम्प वाली साइड है, यानी कि बिन हाशिम वाली साइड, ये तो नादरा वाली साइड है। बिन हाशिम वाली साइड पे भी इन लोगों ने काम किया है। मेरे ख्याल में बैरियर पड़े हैं लेकिन अभी तक उधर रोड का वर्क नहीं हुआ। मज़ीद आगे चलते हैं क्योंकि मैं जिस साइड पे जा रहा हूँ ये तो क्लियर मुझे नज़र आ रही है लेकिन दूसरी साइड मुझे क्लियर नज़र नहीं आ रही।
और इसी सेट को आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। इस वक्त हम सफूरा फ्लाईओवर पे पहुंच चुके हैं और जितनी बैक फिलिंग अपार्टमेंट 1 पे हुई थी वही की वही हुई है अभी तक। मजीद इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं आई, मतलब बैक फिलिंग की बात कर रहा हूँ। दूसरे फ्लाईओवर के ऊपर जो पैलिंग हो रही थी वो अभी तक कंटिन्यू है, आगे तक इन लोगों ने पैलिंग की हुई है, आगे तक बढ़ रहे हैं ये लोग। और दूसरे फ्लाईओवर की बात करते हैं तो इसका पहला स्पैन तो पहले से ही क्लियर था, पहला दूसरा तीसरे तक। अब तीसरे से चौथे स्पैन की और चौथे से छठा सातवें स्पैन तक यहाँ पर इन लोगों ने फोल्डिंग की थी, जो कि अभी भी दिखाई दे रही है। और मजीद यहाँ पे काम हो रहा है, मतलब सरिया जो है ऊपर का बांध रहे हैं, क्योंकि ये 2 स्टेप में कंक्रीट होता है। पहले इसकी वालें कंक्रीट होती हैं, फिर इसका स्लैब कंक्रीट होता है, तो इसका भी फाइनल स्लैब का काम चल रहा है। अभी हम लोग आगे आते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हमें एक और चीज़ दिखाई देती है, ये बहुत बड़ी चीज़ है प्यारी पब्लिक, ये असल में प्रोग्रेस है। ये देखें, यहाँ पर इन लोगों ने पैल कैप का काम स्टार्ट कर दिया, यानी कि जो दूसरा फ्लाईओवर है जो कि 5 नंबर से यूनिवर्सिटी रोड की तरफ आएगा आम पब्लिक रोड के लिए, आम पब्लिक के लिए, उसकी पैल कैपों का काम स्टार्ट हो गया। पैल कैप का मतलब कि पैलिंग के बाद जब ये पैल कैप बनाएंगे, इन पैलों को तोड़ेंगे, इसके अंदर पैल कैप बनाएंगे, फिर यहाँ से पियर शाफ्ट निकलेगी, पियर शाफ्ट के ऊपर ट्राजम आएगा, ट्राजम के ऊपर गार्डर आएंगे। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर होता है। तो इन लोगों ने नीचे वाला स्ट्रक्चर जो है वो स्टार्ट कर दिया है। तो ये अब मुझे नहीं पता कि ये कौन से नंबर का ग्रिड है, क्या ग्रिड है, कौन सा ग्रिड है, लेकिन मुझे यहाँ से लाइन में नज़र आ रही है कि हर एक ग्रिड के ऊपर इन लोगों ने बैरियर किए हुए हैं और यहाँ पर जो है लोग पैल कैप की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है प्यारी पब्लिक, एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों को फ्लाईओवर समझा दूँ कि ये जो बड़ा फ्लाईओवर है ये यूनिवर्सिटी रोड की तरफ से, यानी कि नादरा की ऑफिस की तरफ से जो यूनिवर्सिटी रोड आ रहा है, यहाँ से आगे आते हुए 5 नंबर की भी तरफ भी जाएगा, 6 नंबर की तरफ भी जाएगा, दोनों तरफ ये घूमेगा। और ये आम पब्लिक के लिए फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। और जो दूसरा फ्लाईओवर जिसके भी पैल कैप स्टार्ट किया है ये भी आम पब्लिक के लिए है, लेकिन ये 5 नंबर की तरफ जो आएगी आवाम, उसको यूनिवर्सिटी रोड की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, तो ये देखें, एक दूसरी पैल कैप के लिए इन लोगों ने तैयारी की हुई है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इन लोगों ने पैल कैप की स्टार्ट किया है और पैलिंग का काम आगे चल रहा है। ठीक है, और फ्लाईओवर के ऊपर स्टील का काम भी प्रोग्रेस है, जो कि ऊपर वाली स्लैब है। टोटल सफूरा की प्रोग्रेस यही है कि पैलिंग का काम स्टार्ट है, पैल कैप इन्होंने स्टार्ट की हुई है और ऊपर स्टील का काम भी चल रहा है गार्डर के ऊपर। अभी हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और हमें नज़र आती है, ये देखें, यहाँ पर इन लोगों ने स्टील कंक्रीट भी तोड़ दी है, स्टील बाहर निकाला हुआ है। एज यूजुअल पानी खड़ा है, क्योंकि पानी आ जाता है तो ये पानी डी वाटरिंग करेंगे। उससे आगे जो है शटरिंग भी लगी हुई है प्यारी पब्लिक, ये बात मैं क्लियर करता हूँ। इधर तो स्टील तोड़ा है, वहाँ पर जो है हमें सरिये भी दिखाई दे रहे हैं, शटरिंग भी लगी हुई है, यानी कि वो पहली जो अपार्टमेंट है 5 नंबर की तरफ, वहाँ पर इन लोगों ने काम स्टार्ट भी कर दिया इस फ्लाईओवर के ऊपर। मतलब अभी काम जो है वो प्रोग्रेस में, इनका अच्छा खासा स्ट्रक्चर पे काम चल रहा है। FWO की बात की जाए तो वो सिर्फ रोड का काम कर रही है, ये जो है स्ट्रक्चर पे भी काम कर रहे हैं, रोड पे भी काम कर रहे हैं। अभी मजीद हम लोग आगे चलते हैं और हम चलते हैं हेड्रन अंडरपास की तरफ। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें आप लोगों को समझ में आती होंगी। अगर कोई बात की समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझे, मैं आप लोगों को रिप्लाई दूंगा, बताऊंगा। तो इस वक्त हम लोग हेड्रन अंडरपास की तरफ मुड़ रहे हैं। यहाँ पे हमें एक RL-17 के कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है। पहले लिफ्ट बनी थी, अभी कमरे भी बन चुके हैं। मुझे याद नहीं है पिछले व्लॉग में बने थे या नहीं, बल्कि सीमेंट नई नज़र आ रही है, मेरे ख्याल में अभी बने। यहाँ पर हेड्रन अंडरपास जो है उन लोगों ने बना लिया है, उन्होंने क्रॉस कर लिया है, सारा का सारा बन गया है। हेड्रन अंडरपास के साथ साथ जो रिजिड बनने थे उनके ऊपर भी ये लोग काम कर रहे हैं। सामने आप लोगों को स्टील दिखाई दे रहा होगा, ये रिजिड के ऊपर स्टील है, बांध रहे हैं, यहाँ पर रिजिड कंक्रीट होगा। अभी हम हेड्रन की तरफ जा रहे हैं। ये लिंक रोड है, रेस कोर्स, पता नहीं क्या नाम है, रेस कोर्स वाला रोड, नाम भी भूल गया प्यारी पब्लिक, काफ़ी अर्सा हो गया ये जगह छोड़े हुए। मतलब हम हेड्रन की तरफ जा रहे हैं और हेड्रन अंडरपास का जो यू टर्न है उसके बारे में आप लोगों को मैं अपडेट देता हूँ, क्योंकि बाकी तो ये सारा का सारा बन चुका है, लेकिन यहाँ पे जो यू टर्न बनना है उसका काम बकाया था, क्योंकि यू टर्न के ऊपर छत आती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि पीछे मुझे लेबर नज़र आ रही है, ज़रा थोड़ा सा आगे जाके मैं आप लोगों को बताता हूँ। वहाँ से लेकर यहाँ तक
सारा का सारा हेड अंडरपास 644 मीटर का कंप्लीट है। पानी बहुत सारा खड़ा है, फोल्डिंग पे भी पड़े हैं। सामने आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है लेबर अपना काम कर रही है। ये देखें, लेबर अपना काम कर रही है। इन लोगों ने नीचे से फोल्डिंग की हुई है। फोल्डिंग करने के बाद ये लोग अपनी छत वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर डी वाटरिंग का सामान पड़ा हुआ है, यानी कि डी वाटरिंग चल रही है साथ साथ में। मतलब ज़्यादा टाइम ले लें तो 1 हफ्ते में ये यू टर्न कम्प्लीट हो जाएगा, ज़्यादा मेरे अंदाजे के मुताबिक। ये शटरिंग करें, उसके बाद स्टील बांधें, फिर स्लैब का स्टील बांध के यहाँ पे कंक्रीट करें तो 1 हफ्ते में ये अंडरपास कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसकी फिनिशिंग का काम होगा, ठीक है। इसके अंदर जो फिनिशिंग होनी है वो होगी। अभी मज़ीद हम लोग आगे चलते हैं। इस तरह भी जो है मेरे ख्याल में रिजिड तो नहीं बनने, बीच में मुझे थोड़ी बहुत ड्राइंग याद आ रही है। यहाँ पर मेरे ख्याल में फुटपाथ बनेगी करीब, या शायद कुछ रिजिड आ जाए उसके बाद फुटपाथ हो, ठीक है। यहाँ पे तो रिजिड बने हुए हैं ना जहाँ से मैं जा रहा हूँ। इसके साथ ये दरख्त आ रहे हैं, मेरे ख्याल में ये फुटपाथ के अंदर आएंगे। दरख्त कटेंगे नहीं, क्योंकि अगर रिजिड आएगा तो फिर दरख्त कटने पड़ेंगे, तो इसलिए दरख्त नहीं काटेंगे ये लोग। यहाँ पे फुटपाथ बनाएंगे, सीधी सीधी कर्व स्टोन लगा देंगे। अभी मज़ीद आगे चलते हैं। ये एक यू टर्न अंडरपास के ऊपर बनाया गया है। इसके कर्व स्टोन भी लगे हुए हैं और इसके अंदर तो भी घास भी निकल रहा है। क्या बात है, कुदरती घास निकल रहा है। अभी हम लोग आगे जा रहे हैं रेस कोर्स वाले रोड के ऊपर। लिंक रोड है, सफूरा से 6 नंबर की तरफ हम लोग जा रहे हैं। आप लोगों को मैं रेड लाइन की अपडेट दे रहा हूँ। यहाँ से नहीं मुड़ते, हम लोग सीधा चलते हैं। यहाँ पे देखें आप लोग, यहाँ पे यू टर्न उन्होंने कंप्लीट किया है। बस इसके अंदर थोड़ी सी फिनिशिंग वगैरह करनी है, दरख्त पर, और शायद करो ब्लॉक अंदर की तरफ लगाएं, फुटपाथ वगैरह बनाएं, फिर देखेंगे। अभी फ़िलहाल तो वैसे का वैसे ही पड़ा है सिस्टम जो पहले था। ये है हैड्रेंट। ये बोझर बड़े ख़तरनाक होते हैं जब स्पीड से चलते हैं ना। मैंने बड़े एक्सीडेंट देखे हैं बोझरों के यहाँ पर। जब मैं यहाँ पे होता था ना, डेली कोई ना कोई एक्सीडेंट होता था। तो यहाँ पे सर्विस रोड के ऊपर भी काम हुआ है पहले से। कर्व स्टोन जो हैं वो भी लगे हुए हैं, कुछ लगा रहे हैं ये लोग। इस वक्त मैं RL 18 के ऊपर मौजूद हूँ और बल्कि इसको क्रॉस कर रहा हूँ। और ये रेस कोर्स वाली टंकी आप लोगों को याद होगी, मेरे पुराने व्लॉगों में मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर एक भाई ने पूछा था कि रिटेंशन सेल क्या होती है। प्यारे भाई, पहले व्लॉगों में मैं बता चुका हूँ, आज फिर मैं आपको बताता हूँ कि रिटेंशन सेल क्या है, डिटेंशन सेल क्या है। रिटेंशन सेल में भी पानी स्टोर होगा, डिटेंशन सेल में भी पानी स्टोर होगा। जो ड्रेन होगी वो पानी स्टोर नहीं करेगी, वो पानी को सीधा नाले में जाके फेंकेगी। अब वो पानी स्टोर कर रहे हैं, किस मकसद के लिए कर रहे हैं ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन पानी को स्टोर करने के लिए रिटेंशन सेल और डिटेंशन सेल बना रहे हैं। डिटेंशन सेल थोड़ी साइज़ में बड़ी होगी और BRT रेड लाइन के बिल्कुल नीचे से गुजरेगी, ठीक है। और रिटेंशन सेल जो है वो दोनों तरफ, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ बनाई जाएगी। कहीं कहीं पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी इस बात की समझ आई होगी। तो इस वक्त हम लोग 6 नंबर की तरफ पहुँचने वाले हैं, बल्कि ऑलमोस्ट 6 नंबर पे हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पर तो आप लोगों को पहले पता है कि ये राइट और लेफ्ट दोनों यहाँ पर डन है। यहाँ पर सब कुछ कंप्लीट है, रोड वोड सब कुछ बन चुके हैं, ड्रेनों का काम भी सारा हो चुका है। बस यहाँ पे फिनिशिंग रहती है, मतलब कर्व स्टोन साइडों पे लगना और लाइनें वाइनें लगाना रोडों के ऊपर, यही है बस। अभी आगे चलते हैं। 6 नंबर के बिल्कुल सामने यहाँ पर हमें रिजिड बनता हुआ नज़र आता है। यहाँ पर इन लोगों ने स्टील वगैरह बांधा हुआ है और आज इसकी कंक्रीट कर रहे हैं। यहाँ पर लेबर मौजूद है और ये वही जगह है जहाँ पर इशारा बनेगा रेड लाइन के लिए और आम पब्लिक के रोड के लिए, क्योंकि यहाँ पे फ्लाईओवर और अंडरपास नहीं है तो इशारा ही बनेगा। पर पीछे कंक्रीट हो चुकी है और आगे कंक्रीट करते जा रहे हैं। यहाँ हम लोग जो है RL 19 पे पहुँच गए हैं। RL 19 और RL 20 ये बिल्कुल साथ साथ में हैं और ये टीपू सुल्तान सोसाइटी के बिल्कुल सामने का एरिया है, 6 नंबर से थोड़ा आगे। और अभी जो है मैं आगे टैंक चौक तक जाने वाला हूँ, एयरपोर्ट रोड तक जाने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को पूरी की पूरी अपडेट मिल सके।
यहाँ पर बस वही काम हुए हैं जो पहले हुए थे। अभी मज़ीद इसके ऊपर मुझे मतलब इसके ऊपर और काम होगा ही नहीं। ठीक है, ये स्टेशन भी कंप्लीट हैं, थोड़े बहुत स्टेशन पे काम होगा, मतलब कि जो स्टील का काम है ना वो होगा। ठीक है प्यारी पब्लिक, जो सुपर स्ट्रक्चर आएगा इसके ऊपर प्री कास्ट वही काम होगा अभी बस, लेकिन वो तो फिनिशिंग में होगा आखिर में। बाकी जो नीचे के काम है वो सारे कंप्लीट हैं। यहाँ से हम लोग अंडरपास क्रॉस कर रहे हैं, अंडरपास को क्रॉस कर रहे हैं जो कि बन चुका है पहले का। RL19 के बाद RL20 में हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ है जो इनसे रह गई है, वो ये है कि यहाँ पर कुछ कमरे वगैरह बनने हैं, कुछ लिफ्टें वगैरह बननी हैं, वो अभी तक नहीं बने, वो भी बनना बकाया हैं। यहाँ पर इन लोगों ने यू टर्न ख़त्म कर दिया है, मतलब अभी इसके ऊपर काम चल रहा है ऐशा चौक के ऊपर। ठीक है, पुलिस चौकी जिसे हम बोलते हैं, वहाँ पर इन लोगों ने यू टर्न ख़त्म किया है और यहाँ पर ये लोग अपना काम कर रहे हैं रिजिट्स का। अभी हम लोग मज़ीद आगे जा रहे हैं टैंक चौक की तरफ। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और आप लोगों को मैं क्लियर कर दूँ कि जो पुलिस चौकी है वहाँ से लेकर टैंक चौक तक राइट और लेफ़्ट दोनों कंप्लीट हैं। रोड बन गया, BRT का ट्रैक तैयार है, इसके ऊपर तो लाइनें भी मौजूद हैं। सिर्फ़ और सिर्फ BRT रेड लाइन के ऊपर साइड के ऊपर जो फेंस वॉल आनी है ना वो बकाया है। बाकी यहाँ पर सारा का सारा जो है वो कंप्लीट है टैंक चौक तक। इस वक्त मैं टैंक चौक से एयरपोर्ट रोड की तरफ आगे की तरफ जा रहा हूँ। आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूँ कि मुझे पता चला है कि यहाँ पर भी इन लोगों ने भी काम स्टार्ट किया है रिसेंटली, तो वही जाके मैं देखता हूँ, क्योंकि पहले लोगों ने काम स्टार्ट नहीं किया था तो मैं कभी इधर नहीं आया, लेकिन अभी इन्होंने काम स्टार्ट किया है। इधर सिर्फ ड्रेनों का काम पहले चल रहा था और मैन होलों का काम चल रहा था, लेकिन अभी जो है इन लोगों ने काम स्टार्ट किया है, तो वही काम देखने के लिए मैं आगे जा रहा हूँ। देखते हैं कि कौन सा काम और क्या काम स्टार्ट किया है। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमें कुछ रिजिट की तैयारी होती हुई नज़र आती है प्यारी पब्लिक। यहाँ पर आप लोगों को एक साइड का डेलीनेटर बना हुआ नज़र आता होगा और दूसरे सेट का भी डेलीनेटर बनना भी बकाया है, लेकिन एक सेट का जो डेलीनेटर है कुछ कंक्रीट है और कुछ की आगे आप लोगों को शटरिंग भी नज़र आई होगी। और ये बिल्कुल एयरपोर्ट के सामने वाला एरिया है टैंक चौक से आगे। तो इन लोगों ने डेलीनेटर का असल में काम स्टार्ट किया है। यहाँ पर पहले डेलीनेटर बना रहे हैं, फिर इसकी बीच में BRT भी ट्रैक भी तैयार करेंगे और इसके साथ में राइट और लेफ़्ट के ऊपर MTL भी बनेगा। अच्छा, इस तरफ जो आपको बैरियर दिखाई दे रहे हैं ये भी मेरे ख्याल में सर्विस रोड के ऊपर भी इन लोगों ने काम शायद स्टार्ट करना होगा फ्यूचर में, लेकिन अभी तक नहीं कर रहे। बाकी यहाँ पे तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि इन लोगों ने एक्सक्यूवेशन की हुई है और ये जो है अभी अच्छा, तो यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ कि लंबे एरिए में इन लोगों ने जो है यहाँ पर रिजिड की तैयारी की हुई है। मज़ीद आगे जाते हैं हम लोग। यहाँ पे तो इन लोगों ने एक्सक्यूवेशन की हुई है, ठीक है, अपने रिजिड की तैयारी कर रहे हैं, डेलीनेटर वगैरह बना रहे हैं। लेकिन जिस रोड से मैं जा रहा हूँ यहाँ पे लेफ़्ट साइड की पर भी मुझे बैरियर के उस तरफ भी कुछ नज़र आ रहा है। जाके मैं वो चेक करता हूँ कि वो क्या है। तो यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पे हमें एक्सक्यूवेशन दिखाई देती है। अच्छा, ये एक्सक्यूवेशन जो है ये सर्विस रोड के लिए है, ठीक है, ताकि सर्विस रोड वो बना सकें। कुछ स्लीवें भी नज़र आ रही हैं, पर आगे जाके समझ में आएगी। जब ये चीज़ें बन जाती हैं ना तब समझ में आता है कि ये असल में यहाँ पे स्ट्रक्चर आ क्या रहा है।
मेरी नज़र में जितना मुझे पता है यहाँ पे सर्विस रोड बनेगा, MTL भी बनेगा, तो ये एक्सीवेशन जगह जगह आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। बहरहाल सेंटर में तो इन लोगों ने रिजिड बनाना है और इस तरफ सर्विस रोड भी बनाएंगे और यही काम आगे तक जा रहा है अपना एयरपोर्ट रोड तक। तो प्यारी पब्लिक, ये थी ज़हर खान ब्रदर यानी ZKB की प्रोग्रेस, जो कि मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप हर एक लोकेशन पे दिखाई है। जितना काम हो रहा था वो मैंने सारा आप लोगों को दिखा दिया है। अब यहाँ पर मैं ब्लॉग को एंड करता हूँ। अभी नेक्स्ट ब्लॉग जो है वो FWO का आएगा और वो जो है मज़ार कैद से लेकर मौसम याद तक होगा। उसमें भी मैंने तफसील से सारी चीज़ें दिखाई हैं, उनकी भी प्रोग्रेस माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। तो यहाँ पर मैं ब्लॉग को एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि आप लोगों तक मेरे ब्लॉग पहुँचते रहें। तो हम मिलते हैं कल एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।